चलिए, हमने आपको सुबह की रिपोर्ट दिखाई थी बाजार से कि प्याज के बाजार में आज क्या कुछ परिस्थितियां रही, कैसा माहौल रहा, कैसा भाव रहा। और अब हम आपको लगभग दोपहर की जानकारी दे रहे हैं और इस जानकारी के बाद आपको पता चलेगा कि आज सुबह और दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ भाव बना, क्या माहौल रहा, कैसी ग्राहकी रही और कैसी आवक रही और कितना बैलेंस आज रह सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। चलिए पहुंचे अपने सोनू भैया के पास। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया जी। सोनू भैया, आज अगर बात करें कैसा क्या बाजार चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए आवक की बात करें, आवक तो हमारी मंडी कुछ कटी है जी। आवक आज की रेट में समझ के चलिए 34 गाड़ी फ्रेश आई है, 50 गाड़ी कल की खड़ी है, 84 गाड़ी तो स्टैंडिंग में है और 50 गाड़ी माल नीचे उतरा हुआ। और इसमें समझिए आज ज़्यादा माल जो है एमपी का है, जैसे 25 गाड़ी की अराइवल हुई है। और अगर राजस्थान की बात करें तो वो 24-25 गाड़ी वो भी है। और पूना की बात करें तो 20 एक गाड़ी का आमदनी है। और नासिक की बात करें तो 17-18 गाड़ी की आमदनी उसकी भी है, एक गाड़ी खंडवा की। जी। तो अब कहीं ना कहीं जो एमपी की थोड़ी बहुत अराइवल जो बढ़ती हुई नजर आ रही है हमारे को जो अभी। हाँ जी, हाँ जी। अगर इस समय हम बात करें ग्राहकी की, उठाव की, जी। तो सुबह के मुकाबले अब इस समय कैसा क्या ग्राहकी और उठाव चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए दोपहर का वक्त होता जा रहा है, सवेरे के मुकाबले ग्राहकी की बात करें तो ग्राहकी लिमिटेड है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो जिस हिसाब से हमारे को उम्मीद थी कि ईद के बाद में कोई ग्राहकी चलनी चाहिए, तो वो हिसाब से ग्राहकी हुई नहीं है मंडी के अंदर। अगर भाव की बात करें तो भाव भी वही जो रुके हुए हैं, कोई ज़्यादा मंदा तेजी कुछ नहीं है। भाव भी एक जगह मार्केट स्टैंड हुआ पड़ा बस अभी। जी। वैसे अगर हम बात करें सभी राज्यों के हिसाब से, थोड़ा सा भाव बता देते हैं, क्योंकि कुछ दर्शक जो है वो नए भी जुड़ते हैं। जी जी तो उन्हें भी जानकारी मिल जाएगी कि आज ये भाव इस राज्य का आजादपुर मंडी में रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वालिटी की बात करें, देखिए ये पूना की क्वालिटी है जी। ये क्वालिटी मान के चलिए, इसमें ये पत्ती जैसे कम आ रही है मालों के अंदर, तो ये 11-12 रुपए किलो बिक रही है, 440 से लेकर 470-80 की रेंज में। अगर ये राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान की क्वालिटी है। ये भी अभी माल की जो है सर्दियों वाला प्याज है, जो कि गर्मी पड़ने की वजह से पत्ती कम हो रहा है। ये माल समझ के चलिए आप 7 से 8 रुपए की रेंज में बिक रहा है। ये पूना की क्वालिटी है, पत्ती कम माल है, ये 10-11 रुपए की रेंज में बिकने वाले माल है। ये भी पूना माल है। इसकी भी बात करें तो यही 10.5-11 रुपए, 11.5 रुपए की रेंज में बिकने वाले हैं। इसकी बात करें तो ये भी पूना की क्वालिटी है। ये माल भी यही 450 से 500 की रेंज में। अगर इस क्वालिटी की बात करते तो एमपी की क्वालिटी है, जो अभी खास बनी नहीं है क्वालिटी, ये क्वालिटी भी हल्की है। ये वाले माल मान के चलिए 330-40 रुपए की रेंज में बिकने वाले माल है जी। बाकी सोनू भैया, अगर ओवरऑल जर्नल पोजीशन की बात करें सभी जगह की, तो वो क्या है? देखिए सभी जगह की अगर बात करें तो स्टेट वाइज में देखिए, मैं जैसे कि अगर पूना की बात करते तो पूना के माल आपके मान के चलिए नीचे में 400 रुपए की पोजीशन में है और ऊपर में 560-70 रुपए की पोजीशन में है। और अगर आप एमपी की बात करते तो एमपी के माल जो है 350 से लेकर के ऊपर में 500, 510-20 रुपए तक के बीच में बिक रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो 250 रुपये से लेकर के 400 रुपये की रेंज में बिक रहा है। और अगर नासिक की बात करें तो नासिक के हल्के मालों को देखिए, जो दागी क्वालिटी है उसका तो कोई रेट नहीं है। और अगर अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं तो वो 450 से 500 रुपया, हल्के मालों का 380-400 रुपये, 410-20 रुपये का रेट है उनका। अच्छा जी। और इसमें सारा ही आ गया? हाँ तकरीबन सारा ही है। इक्का दुक्का अगर खंडवा जैसे क्वालिटी है वो एमपी की होती है वह तो, देखिए खंडवा क्वालिटी भी कहीं ना कहीं हल्की आ रही है। वो माल मान के चलिए आप 350 से 450 रुपये की रेंज में वो भी बिक रहे हैं। अच्छा जी। बाकी राजस्थान वगैरह की अगर हम राजस्थान में जैसे देखिए 3 जगह का आता है, एक तो आ गया सीकर का, एक कुचामन का हो गया, एक मथानिया का होगा। और अगर मथानिया की बात करें, मथानिया जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी है वो 9 से 10 रुपये किलो में, 350 से 400 रुपया। और हल्के मालों में जो एवरेज माल है वो 300, 310-20 रुपये, हल्के माल तो फिर 300 के अंदर भी है। और अगर कुचामन की बात करते हैं तो कुचामन के माल नीचे में 280-300 रुपये के हैं और ऊपर में 360-70 रुपये, 80 रुपये के हैं उसके माल जो। और अगर सीकर की बात करते हैं तो सीकर के माल 200 रुपये से लेके 320-30 रुपये की रेंज में जी। सोनू भैया, अभी जैसे आजादपुर मंडी में जो ग्राहक आते हैं, खरीदार आते हैं, क्या दिल्ली एनसीआर से आते हैं या दिल्ली एनसीआर के अलावा जो अदर और स्टेट्स भी हैं जी, वहाँ भी प्याज यहाँ से जाता है? जी बिल्कुल। इसमें समझिए आप यूपी में हो गया, अभी फिलहाल हमारा यूपी में जो है 100 से 150 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में माल जाता है, जो कि इसमें वो राजस्थान भी ले लेते हैं, एमपी भी लेते हैं और पूना भी लेते हैं। जिसमें जिस माल की क्वालिटी में उनको पड़ता खाता है वो उसके हिसाब से माल ले जाते हैं वो। अगर यहाँ से हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकल प्याज है जो उस टाइम यहाँ पे हमारा यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की रेंज तक जो है माल की खपत होती है इसके अंदर जो। तो उसमें मान के चलिए सस्ते माल के भाव के माल ज़्यादा ढूंढते हैं उसके अंदर जो है। और जैसे ये राजस्थान हो गया या एमपी का हो गया कम रेट का, ये माल ज़्यादा मांगते हैं इस साइड में भी जो है। जी।
बाकी दिल्ली में और अदर मंडियां भी हैं, जैसे गाजीपुर हो गई, केशवपुर मंडी हो गई, उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें आजादपुर मंडी का, तो यहाँ पे रुझान हमारे किसानों का या व्यापारियों का? देखिए और मंडियों के मुकाबले जैसे गाजीपुर मंडी होगी, ओखला मंडी हो गई, केशवपुर मंडी होगी, इनके हिसाब से अगर दिल्ली मंडी की बात करें तो दिल्ली मंडी के जो किसान है वो दिल्ली में ज्यादा लाके खुश रहता है, ना कि बाकी मंडियों में जा करके। तो यहाँ पर क्या मतलब किस वजह से उनका एक रुझान रहता है? क्या पेमेंट की वजह से रहता है? पेमेंट का भी होता है और माल ट्रांसपेरेंसी से बिकता है, जो भी माल होता है उनसे पूछ के बेचा जाता है। उनका मन करता है तो बेचते हैं, उनका मन करता है तो वो नहीं बेचते उसके अंदर माल जो, तो इसलिए इधर माल जो है इसकी वजह ज्यादा आता है उसके अंदर जो है। अच्छा, अगर कोई किसान या व्यापारी मान लीजिए अभी तक मंडी नहीं आया, आजादपुर मंडी नहीं आया जी, और वो आना चाहे तो क्या उसका सिस्टम होता है, थोड़ा सा वो बताइए। ये सिस्टम कुछ नहीं है, जैसे एमपी में कोई भी किसान माल भरता है तो पहले अब भी अपना दिल्ली में कोई भी उनका जानने बचाने वाला जिससे बातचीत होती है उनसे मार्केट की रेट लें, उसके हिसाब से वहाँ पे किराए का पता करें और माल वहाँ पे क्या रेट का मिल रहा है तो उसके हिसाब से माल का पता करके यहाँ पे अगर माल का पड़ता हो तो जब मर्जी लेके आए। जिसमें कोई खास प्रोसीजर तो नहीं है कि ऐसा कोई खास हो कि भाई बहुत जरूरी कोई डॉक्यूमेंट पूरा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से गाड़ी भरे और मंडी में आ जाए और माल बेचे, अपना पेमेंट लेके जाए जी। अच्छा सोनू भैया, प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले अगर 1-1.5-2 महीने की बात करें जब गर्मी चरम सीमा पे होगी जी, उस समय क्या लगता है प्याज के बाजार में क्या उतार चढ़ाव यहाँ पर रह सकता है? देखिए शर्मा जी, फसल बहुत है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जो फिलहाल मार्केट चल रही है ये चलती रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत भी कहीं गर्मी की वजह से या बरसात की वजह से कोई क्वालिटी में फर्क आता है या माल की कहीं गलन होती है या कम होता है माल जो है, तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं उसमें थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है। आला जो बाकी अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि तेजी बनेगी, ऐसा कोई माहौल नहीं है अभी फिलहाल जो है। अच्छा सोनू भैया, उत्पादन पिछले साल के मुकाबले पिछले साल जैसे ही है या कुछ कम ज्यादा लग रहा है? नहीं, फिलहाल तो देखिए अगर नासिक की बात करते हैं आप, नासिक महाराष्ट्र की, तो बम्पर फसल है वहाँ पे, पिछले साल के मुकाबले माल वहाँ पे अच्छा है, लेकिन जो बारिश हुई है उसकी वजह से थोड़ी बहुत खराबी भी हुई है बीच में। जो अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी फसल जो है जैसी पिछले साल में थी वैसी इस साल में है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में माल जिस दिन साल पिछले साल में जितना लगा था उसी साल इतना ही माल जो है इस साल भी लगा हुआ है। तो अभी फिलहाल देखिए बारिश के ऊपर डिपेंड होता है, बाकी आगे तेजी मंदा जो है वो बरसात के ऊपर होता है। अगर बरसात होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है तो माल में गलन होता है, तो जो माल फेंकना पड़ता है उसकी वजह से माल के अंदर शॉर्टेज हो तो जाके तेजी बनती है। अभी फिलहाल हम ये कहें कि तेजी बनेगा, माल रोको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। जो बाजार जो चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा फिलहाल। क्वालिटी भी वैसी ही उम्मीद है जैसी पिछले साल थी या कुछ क्वालिटी में भी कुछ उतार चढ़ाव? क्वालिटी में देखिए थोड़ा वो उतार चढ़ाव हो सकता है, बरसात की वजह से अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है, बरसात ज्यादा होती है तो उसमें माल के अंदर जो है गलन ज्यादा होती है, तो माल टिकता बहुत कम है गर्मी की वजह से जो, तो इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है क्वालिटी के अंदर जो है। इस समय मंडी में जो अच्छे माल हैं उनकी क्वालिटी कितने प्रतिशत है और हल्के मालों की? देखिए अगर बात करें दीपक जी, अगर हम पूना की बात करते हैं तो पूना में तो फिलहाल समझिए 90% माल जो है सिंगल पत्ती के आ रहे हैं, 5% की क्वालिटी वाले माल आ रहे हैं और 5% के माल में बिल्कुल सुपर क्वालिटी आप कहें तो 5% ही होगा और 5% माल जो है एवरेज होगा उसके अंदर। जो 90% माल जो है छिलका पत्ती कम है या दागी की कंप्लेन है, डैमेज की कंप्लेन आ रही है, वो माल आ रहे हैं तकरीबन जो है, वो चाहे एमपी का हो, चाहे आपका महाराष्ट्र नासिक का हो, चाहे पूना का हो, चाहे राजस्थान का हो। तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्वालिटी तकरीबन हल्की आ रही है, 10 से 15% क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक आ गई है, जिसमें 5% सुपर गिनेंगे और 10% की क्वालिटी जो है ठीक ठाक गिनेंगे उसके अंदर। सोनू भैया, इस साल में हमारे किसान साथी व्यापारियों को किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए आप कहेंगे कि भाई उनका नुकसान ना हो, उनको फायदा हो? देखिए हम तो यही कहेंगे कि जिस टाइम पे भी अगर मार्केट में कुछ भी चढ़ाव होता है तो उस टाइम पे किसान माल को रोके नहीं, जो भाव मिलेगा उसमें माल को निकालते रहे, क्योंकि देखिए जब मंदा होता है मंदे से थोड़ी तेजी बनती है और जब तेजी बनती है तो तेजी से फिर मंदा वापस आता है। ये चीज नोट रख के चलना चाहिए। अगर आज की डेट में अगर किसान 8 रुपए 9 रुपए किलो या 10 रुपए किलो का कोई भी भाव का प्याज बेच रहा है, अगर इससे उसको प्याज का भाव ऊपर मिलता है तो उसको माल को निकालना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। तो यही कहेंगे कि उस माल को उस टाइम पे निकालें जिस टाइम पे तेजी उनको मिलती है, तो माल को निकालें ना कि रोकें। तो जहां वो रोकेंगे तो कहीं ना कहीं तेजी रुकती हुई नजर आएगी, उसमें कहीं ना कहीं जो किसानों का नुकसान रहेगा। सोनू भैया, इस समय कैसा लगता है कि हमारे किसानों को फिलहाल अपने मालों को बेचने में कुछ बेनिफिट हो रहा है या क्या? देखिए शर्मा जी, जो भाव के इस टाइम माल बिक रहे हैं उस टाइम में तो किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि खर्चे की पूर्ति नहीं हो पाती है, हर चीज महंगी है। खाद बीज हो गया या उसका जो उसने ट्रैक्टर से जोतना है उसका डीजल भी उसमें डालना है, फिर बिजली से पानी चलाना है, फिर उसकी लेबर का खर्चा हो गया, फिर उसके 3 महीने रख रखाव कर करके उसको फिर जैसे कि माल इस टाइम पे अगर भाव नहीं मिलता तो किसान उससे दुखी होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि इस मंदे के दौर के अंदर जो है किसान को कुछ ना कुछ लाभ मिले।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पूरी विस्तृत और सही जानकारी आपसे मिलती है जी। और आगे भी आपसे जानकारी ऐसी मिलती रहे जिससे हमारे किसानों का मार्गदर्शन होता रहे, बिल्कुल शर्मा जी, हमारे व्यापारियों का नुकसान होने की बजाय उनका फायदा हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। हम यही कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से ऐसी रिपोर्ट देते रहेंगे जिससे कि किसानों का नुकसान कम रहे, उनका फायदा ज्यादा हो। और मार्केट अगर तेजी बनेगी तेजी की रिपोर्ट देंगे, मंदा होगा तो मंदे की रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है और यही सब लोग उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। और सब लोगों की दुआएं और सब लोगों का, हमारे दर्शकों का आशीर्वाद आप तक और हम तक पहुंचता जी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्ड का नाम, एड्रेस बता जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, फंड नंबर 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 9811104174। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी शुक्रिया। और भाई साहब का बोर्ड आप देखिए, गंगा ट्रेडर्स के नाम से है 1177। आप संपर्क कीजिएगा।